हर हर महादेव। कल की कहानी में आपने जो सुना था उसके अनुसार भगवान शिव से जो हिमालय की बातचीत हुई थी कि यहाँ के पूरे स्थान को निर्जन बना दो, परंतु जब बार बार भगवान से हिमालय ने प्रार्थना की कि मेरे को तो कम से कम दर्शन करने की अनुमति दे दें, तो भगवान शिव ने उन्हें उसकी अनुमति दे दी थी। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये अनुमति केवल हिमालय के लिए थी, परंतु दूसरे ही दिन वो अपनी पत्नी मैना और पार्वती को साथ लेकर भगवान के दर्शन को पहुंचते हैं। अब ये देखना है कि भगवान शिव की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी दर्शन के लिए किसी को भी, और बाद में फिर हिमालय के साथ उनकी क्या बातचीत होती है, यही आज के इस अध्याय का प्रमुख है। आपको भगवान शिव की गंगावतरण में तपस्या आपने कल सुना। आज अध्याय 12 रुद्र संहिता भाग 3 का सुनेंगे, जिसमें हिमालय माता पार्वती को भगवान शिव की सेवा में रखने के लिए प्रयास करते हैं। अब वो प्रयास सफल हुआ या असफल हुआ, ये जानने के लिए आप अंत तक हमारी इस कथा में सम्मिलित रहें, तभी आपको ये आश्चर्यजनक घटना पता चलेगी कि किस प्रकार भोलेनाथ से हिमालय ने अपने लिए आज्ञा ली थी दर्शन की, परंतु फिर वो पूरे परिवार को शिव का दर्शन कराने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे ये लालच एक भक्त के अंदर होना ही चाहिए कि जब उसे स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सबसे पहले उसे अपना परिवार देखना चाहिए, अपने परिवार को भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, उसके बाद फिर अपने समाज को, फिर अपने राज्य को, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर। ये एक लाभ का विषय है, इसमें कोई हानि नहीं है। ये तो जीवन लाभ इसी को कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। हिमालय ने तो प्राप्त कर लिया भगवान शिव के दर्शन। अब वो चाहते थे कि हम किसी तरीके से अपनी पुत्री को भी भगवान शिव की सेवा में अर्पित कर दें। आगे का वृत्तांत सुनिए। हे मुनि नारद पुनः हिमालय पार्वती को लेकर आए। योग साधना में डूबे शिव को प्रणाम कर उन्हें जगाए। हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के भगवान शिव के पास आते हैं और पार्वती के साथ स्वयं भी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर उन्हें योग साधना से जगाने का प्रयास करते हैं। शिव जी से बोलते हैं, बोले प्रभु ये पार्वती है पुत्री मेरे संग आई है। इसके अंतर में शिव सेवा करने की वृत्ति आई है। ये मेरी पुत्री पार्वती है भोलेनाथ, इसके अंदर भगवान शिव की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई है। अपनी दो सखियों के संग ये सेवा प्रभु की करना चाहे। अगर आज्ञा हो तो स्वामी हम सेवा की भेंट चढ़ाएं। अपनी दो सखियों के साथ, हे प्रभु ये आपकी सेवा करेगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताइए हम इन दोनों को सखियों के साथ यहीं छोड़ दें। आँख खोल कर देखा शिव ने पार्वती को जैसे ही, तुरंत नेत्र कर लिए बंद फिर शिव शंकर ने वैसे ही। जैसे ही आँख खोलकर भगवान शिव ने पार्वती को देखा, तुरंत फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए जैसे पहले थे। फिर से भगवान अपने ध्यान में चले जाते हैं
अपने स्वरूप के अंदर चले जाते हैं। फिर से भोले निज स्वरूप का ध्यान लगाने लगते हैं। देख हिमालय ये घटना आश्चर्य जताने लगते हैं। पार्वती को देखने के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः अपने अंदर चले गए, अपने स्वरूप का ध्यान लगाने लगे। हिमालय को ये घटना आश्चर्यजनक लगती है। बोले भगवन आंखें खोलो, दर्शन को हम आए हैं। पार्वती को भी अपने संग सेवा हित में लाए हैं। बोले हे भगवन, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं और अपने साथ में पार्वती को भी लाए हैं। आप अपनी आंखें खोलो। अगर पार्वती की सेवा को प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं तो आज्ञा दे हम दो प्राणी नित्य दरस पा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि पार्वती आपकी सेवा में रहे तो कम से कम हम दोनों को अपने दर्शनों को प्रतिदिन प्राप्त करने की आज्ञा तो दे ही दें। शिव बोले, भगवान शिव बोलते हैं, शिव बोले पार्वती रोज मेरे दर्शन ना पा सकती है। तुम दर्शन पा सकते हो, पार्वती नहीं आ सकती है। भगवान शिव कहते हैं हिमालय से, हिमालय अगर तुम्हें दर्शन करना है तो तुम आ सकते हो, परंतु पार्वती रोज रोज मेरे दर्शन के लिए नहीं आ सकती है। हिमालय बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, क्या भोले मेरी कन्या से है कोई अपराध हुआ? अनजाने में भूल हो गई या इससे कुछ पाप हुआ? हे भोलेनाथ, मेरी कन्या ने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा पाप हो गया उससे अनजाने में, जिसके कारण से आप अपने दर्शन उसे नहीं देना चाहते हैं? क्या ये योग्य नहीं? सेवा के कारण समझ नहीं आता, पार्वती की क्या गलती है, कोई मुझको बतलाता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हे शिव कि पार्वती का दोष क्या है जिसके कारण आप उसे अपने दर्शनों से वंचित कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अब आप एक सारगर्भित ज्ञान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि समस्या है क्या। शिव बोले अब सुनो ध्यान से, योग्य अयोग्य नहीं होता, जो जिस पथ पर चले उसी के योग्य आचरण करता। भगवान शिव बोलते हैं हिमालय ध्यान से सुनो, कोई भी इस संसार में ना योग्य है और ना ही अयोग्य है, परंतु वो जो मार्ग चुन लेता है उसे उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मैं योगी हूँ, मैंने योग का मार्ग चुना है, हमेशा तपस्या में लीन रहता हूँ। तुम्हारी पुत्री चंद्रमुखी है, शुभ लक्षणों से युक्त पवित्र है और मैं हमेशा योग मार्ग में निमग्न रहता हूँ और योग का मार्ग अत्यधिक कठिन होता है। किसी भी युवा स्त्री के योग के मार्ग में होने पर मन भटकना अत्यधिक स्वाभाविक है।
शिव बोले अब सुनो ध्यान से, योग्य अयोग्य नहीं होता, जो जिस पथ पर चले उसी के योग्य आचरण करता। मैं योगी हूँ सदा तपस्या में संलग्न रहा करता, तेरी पुत्री चंद्रमुखी है सुंदर शुभ लक्षण सुचिता। मैं निमग्न हूँ योग मार्ग में, योगी मार्ग कठिन होता है, किसी युवा स्त्री के रहने से ये मार्ग भ्रमित होता है। इसके आगे जाकर हिमालय को भगवान शिव आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि वेद ऐसा मानते हैं कि युवती स्त्री माया होती है, युवती माया रूप वेद में ऐसा माना जाता है। वेद मार्ग से भ्रमित भला योगी कैसे रह पाता है। और मैं योग के मार्ग में हूँ, योग का प्रारंभ ही वेदों से हुआ है, वेद मार्ग से भ्रमित मैं हो नहीं सकता और माया के चक्कर में मैं फंस नहीं सकता। एक योगी को सदैव स्त्री से दूर रहना चाहिए। धर्म और वेद के ज्ञानी तुम हो, क्या वेद ऐसा नहीं कहता? योगी को सदैव स्त्री से दूर दूर रहना होता है। धर्म वेद के ज्ञानी हो तुम, कहो वेद ये ना कहता है। हिमालय तुम ही बताओ, तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, क्या वेद ऐसा नहीं कहता? नारी निकटता मन में विषय वासना उपजाती है। योगी और तपस्वी पथ को सदा नष्ट कर जाती है। स्त्री की निकटता मन में विषय वासनाओं को जन्म देने वाली होती है और योगी और तपस्वी के रास्ते में इसका कोई स्थान नहीं है। ये उसे पथ से अवश्य भ्रमित कर देती है। जैसे ही वैराग्य नष्ट होता है, योग और ध्यान समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो प्राणी अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है। सब जब वैराग्य नष्ट हो जाता, योग ध्यान मिट जाता है। धीरे धीरे वो प्राणी निज मार्ग भ्रमित हो जाता है। इसीलिए योगी और तपस्वी लोग नारी को अपने साथ नहीं रखते हैं, सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं और अपने स्वरूप का ही चिंतन करते हैं। इसलिए योगी तपस्वी नारी का साथ नहीं करते हैं, सदा ब्रह्म में स्थित रहते, निज का ही चिंतन करते हैं। ये कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय भी चकित हो गए और व्याकुल भी हो गए और पार्वती भी असमंजस में पड़ गई लीलाधर की लीला को देखकर। शिव शंकर चुप हुए, हिमालय चकित और व्याकुल भी थे। असमंजस में पड़ी पार्वती लीलाधर की लीला से। समझने की बात यह है कि भगवान शिव ने
पार्वती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर से योग मार्ग में संलग्न हो गए। ऐसी स्थिति भी पार्वती के लिए बड़ी असहज थी। उस स्थिति में जब हिमालय ने ये जानना चाहा कि आखिर वो कारण क्या है, मेरी पुत्री की क्या गलती है, उसकी क्या अयोग्यता है, कृपया यह बताने का प्रयास करें। भगवान शिव कहते हैं कि जो तपस्वी और योगी होते हैं, इस मार्ग में नारी का कोई स्थान नहीं होता। योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं है। जब मैंने योग का मार्ग चुन लिया है तो मैं वेद मार्ग से भ्रमित नहीं हो सकता। वेदों में ये कहा गया है कि स्त्री सहज माया रूप होती है। माया के साथ रहने पर भला कोई कैसे योगी, सन्यासी या तपस्वी हो सकता है। कारण सिर्फ इतना है, इसमें तुम्हारी पुत्री की योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत गंभीर चिंतन की अवस्था में जाना पड़ता है कि मैं तो हृदय से इनको पति मान बैठी हूँ और ये अपने आप को योगी बता रहे हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को इस मार्ग में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उनसे दूर हूँ। वो बहुत असमंजस में पड़ जाती हैं। यही नहीं, हिमालय भी नारद की उस बात को याद करते हैं जब नारद जी ने कहा था कि तुम्हारी पुत्री का ब्याह निश्चित रूप से शिव के साथ होगा। परंतु कोई नहीं समझ रहा था कि भगवान भोलेनाथ जो स्वयं लीलाधर हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। माता क्यों असमंजस में पड़ गईं, ये सब जानते हुए जगत जननी माता जगदम्बा असमंजस में क्यों हो जाती हैं। बड़े रहस्य का अध्याय कल का होगा और कल माता पार्वती का भगवान शिव के साथ जो दार्शनिक संवाद होगा वो देखने लायक होगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कल के अध्याय में अवश्य अंत तक रहें ताकि आप समझ सकें कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव की बोलती बंद कर दी, उनके सारे तर्कों को निर्मूल कर दिया और किस प्रकार शुद्ध ज्ञान का उपदेश देती हैं माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को। परंतु इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि माता पार्वती का ज्ञान अधिक है या भगवान भोलेनाथ का ज्ञान अधिक है। ये सारी लीलाएं तो संसार को ज्ञान देने के लिए और संसार में स्त्री की मान्यता को प्रस्थापित करने के लिए किया जाता है। भगवान का शिव पुराण यह दिखाता है कि संसार के लोगों में किस प्रकार आचरण उचित है। उचित आचरण ही हमारा वेद मार्ग है। वेद मार्ग कभी अनुचित आचरण नहीं सिखाता। इसीलिए आज इतना ही। कल आप सुनेंगे अध्याय 13 पार्वती जी का शिव के साथ दार्शनिक संवाद, आध्यात्मिक संवाद ये सुनने वाला है। तो प्रातःकाल आप नित्य ही फेसबुक पर लाइव ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव पुराण की कथा सुनते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भगवान शिव की भक्ति से जुड़ने के लिए। यदि आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है जो भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण से संबंधित है तो आप अवश्य ही हमें कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसका यथोचित शिव पुराण में वर्णित निर्णय कर सकें। अपनी तरफ से एक महंत होने के नाते हम कुछ नहीं कहते, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं हम केवल उतना ही आपके सामने परोसते हैं। हमारा उद्देश्य अपनी बातों को आप तक पहुंचाना नहीं है। हमारी मूल भावना है कि आप शिव पुराण के मूल तथ्यों को जान सकें। शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए मैं कोई उपाय जानता नहीं हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। तथापि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सांसारिक सभी प्रकार की विषमताओं को सहन करने की एक शक्ति आपके अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं। इसीलिए सभी समस्याओं का अंत केवल एक ही है, भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। भगवान शिव से जो जुड़ गया, हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं
एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये बहुत बड़ा रहस्य है। यह बात यदि मान ली जाए, प्रातःकाल भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दिया जाए, तो मुझे लगता है वास्तव में धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के प्रति आपके मन में आस्था बढ़ेगी। शुरुआत के लिए यह तथ्य बिल्कुल सत्य है, इसीलिए आप सब लोग जो भी इस तथ्य को अनुसरण नहीं करते हैं, निश्चित रूप से अपने नज़दीक के शिवालय में जाएं और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के कहे अनुसार जो भी आपके नज़दीक शिवाला है वहाँ जाइए और जल अवश्य चढ़ाइए। जो बात सही है उसे निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह सहज ही किया जा सकता है, इसमें आपका कोई धन व्यय नहीं होगा। आप अगर इतना करना प्रारंभ करेंगे और आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी तो भगवान शिव निश्चित ही आपको अपनी ओर घसीट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सायंकाल इसे YouTube पर भी देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप कभी भी हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। हर हर महादेव। कल तक के लिए बहुत बहुत